हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो पाइथन के इंपॉर्टेंट चैप्टर नमपाई से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये ओ लेवल के एग्जाम में थ्योरी पार्ट में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे नमपाई चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे वीडियो में जो है और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नमपाई चैप्टर के। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमपाई स्टैंड फॉर, नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबरिंग पैथर्न, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि जो नमपाई है, इस नमपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन और न्यूमेरिक पाइथन दोनों होता है। बट यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल पाइथन दिया, तो मैं इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमपाई डेवलप्ड बाई, अब नमपाई को डेवलप किसने किया है? तो देखिए इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या दिया है कि गुडो वैन रोजम। गुडो वैन रोजम जो है ये हमारे पाइथन के हैं। किसके फादर है? हमारे पाइथन के फादर हैं। जो हमारे यहाँ पे टेरविस पॉलीपैंथ हैं वो हमारे नमपाई के फादर हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि जो टेरविस पॉलीपैंथ हैं इन्होंने ही नमपाई का आविष्कार और डेवलप किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NumPy is often used along with package like, जब हम लोग NumPy को यूज करते हैं तो उस समय जो पैकेज यूज होता है वो कौन सा होता है? Node.js या मैट, प्लॉटिलिप या SciPy। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैट, प्लॉटिलिप और SciPy ये दोनों ही पैकेज हैं। क्योंकि SciPy का फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक पाइथन और ये मैट, प्लॉटिलिप ये हमारा क्या होता है? ये एक तरीके का पैकेज होता है जो हमारे क्या कहता है कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी में होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो हमारा बी और सी दोनों है, मतलब कि बॉथ में इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नमपाई ऑपरेशन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा नमपाई का ऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट है? तो जो नमपाई का ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया, कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरे। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। फिर उस ट्रांसफॉर्म्स एंड रूटीन्स फॉर शेप्स मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। मतलब कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? The most important object defined in NumPy is an ND n dimensions array type called, जो हमारा n डायमेंशनल है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डी टाइप जो हमारा टाइप कॉल्ड है उसको क्या बोल देते हैं? एनडी एरे या एन एरे या एनडी अंडरस्कोप एरे या डी एरे। तो जो इसका सही आंसर यहाँ पे है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे हम लोग एनडी अरे के नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशंस। पहला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द बेसिक एनडी अरे इज क्रिएटेड यूजिंग, यहां पे जो बेसिक हम लोग क्रिएट करते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? numpy डॉट एरे ऑब्जेक्ट डी टाइप नन कॉपी ट्रू सबॉक फॉल्स एंडिम जीरो करेंगे। या बी ऑप्शन जैसे numpy डॉट एरे ऑब्जेक्ट लेंगे, डी टाइप नन रखेंगे, कॉपी में ट्रू, ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं था बट यहाँ पे ऑर्डर लिया गया, नन अभी, सब ऑफ फॉल्स रहेगा और एनडी मिन रहेगा। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे डॉट लगा है बट यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया गया है, तो ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे डॉट का यूज नहीं करते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन आपका डी है इसमें जो है सबॉक नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे numpy डॉट एरे यूज किया गया, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट भी है, डी टाइप भी है, कॉपी भी है, ऑर्डर भी है, सबॉक भी है और यहां पे एंडिंग भी है। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहां पे विजिबल है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
ले लो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट numpy as np a np डॉट एरे 123। अब प्रिंट कराएंगे ए को, तो इसका जो सही रिजल्ट क्या होगा कि देखिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स मतलब कि 2 डायमेंशन से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे केवल 1 दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3 दे रहा है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि 1 डायमेंशन से जब प्रिंट कराएंगे तो एज अ लिस्ट के रूप में ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? अब देखिए इसका भी कोड पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि इंपोर्ट numpy as np a np डॉट एरे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 ये एक लिस्ट के रूप में है, और इसमें पूछा है एंडिंग 2, मतलब कि दूसरी डायमेंशंस पूछ रहा है, 2 डायमेंशंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 2 डायमेंशंस बनाने के लिए देखिए 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसकी पहचान से हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है ना डायमेंशन एन डी, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन 2 दिया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, लेकिन सिंगल रो में है, इसलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स का यूज किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो क्या कहता है? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? अब यहाँ पे भी कुछ है, इंपोर्ट numpy, अब यहाँ पे इंपोर्ट numpy करा रहे हैं एज np को, ए वेरिएबल है, np एरे 1 2 3 एक लिस्ट बनी हुई है, डी टाइप कॉम्प्लेक्स पूछा गया, जो इसका डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ए को प्रिंट कराएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे सिंगल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए डिस्प्ले कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। 1 2 3 है, तो देखिए यहाँ पे केवल 1 को ही इंडिकेट कर रहा है, एरर है नहीं, तो जिसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो 1 रियल नंबर है और इमेजिन नंबर है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 के लिए भी रखा है, और 3 तो 3 के लिए भी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए देखिए डॉट भी लगा हुआ है, यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिन नंबर दोनों के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अ सिंटेक्स फॉर डी टाइप ऑब्जेक्ट? इसमें से डी टाइप ऑब्जेक्ट का कौन सा सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट होगा? numpy डॉट डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन कॉपी सब ओके, या यहाँ पे numpy डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन कॉपी, या numpy डॉट डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन कॉपी एंडी में हो जाएगा, या यहाँ पे numpy अंडरस्कोर ज्यादा के यूज किया गया है डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन और कॉपी। तो जो इसका ऑप्शन है डी, ये इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे numpy डॉट डी टाइप प्लस हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर अलाइन लेते हैं और उसकी कॉपी कर देते हैं, बस इतना ही करना होता है, सब ऑफ का यूज नहीं करेंगे, एंडिंग का यूज नहीं करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। आप देख पाएंगे कि बी और सी दोनों एक जैसे हैं, बट यहाँ पे बी में डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया गया है, तो इसलिए हम लोग हमेशा देखा होगा डॉट का यूज करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है? तो देखिए यहाँ पे जो इसका पहला है, एन डी एरे इज ऑल्सो नोन एज द एक्सेस एरे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है, देखिए पहला ही ऑप्शन इसका फॉल्स है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन सभी ट्रू हैं, बट पहला ही ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जो हमारा ये एनडी एरे है, एनडी एरे को हम लोग एक्सेस एरे के नाम से ना जान के एलाइस एरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलाइस एरे। अगर यहाँ पे एलाइस एरे दिया होता है इस जगह पे, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, बट यहाँ पे एक्सेस एरे दिया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर ए फॉल्स है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो एनडी एरे है इसको हम लोग एलाइस एरे के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं कि जो इसको किस नाम से और जानते हैं, तो हम लोग इसको एलाइस एरे एरे के नाम से भी हम लोग इसको
जानते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग LIC एरे के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन stacks 1D array as columns into a 2D array? Row underscore stack, column underscore stack, com underscore stack या all of the above। तो जिसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2D पूछ रहा है, 2 डायमेंशंस पूछा है, तो 2 डायमेंशंस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखिए 1D होता तो रो में तो चलता ही है, लेकिन 2D पूछ रहा है मतलब रो और कॉलम दोनों है, लेकिन वहां पे हमारे कॉलम्स भी डिजाइन होते हैं 2 डायमेंशंस के लिए, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इफ आर डायमेंशनल्स is given as a dash in a reshaping operations, the other dimensions are automatically calculated। जीरोस पे, वंस पे, या निगेटिव वंस पे, या इनफाइनाइट। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रीशेपिंग में जब हम लोग इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है तो इसका जो ऑप्शन होता है वहां पे निगेटिव -1 आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है? तो देख पा रहे हैं जैसे सम efficiency can takes output argument, या broadcasting is used throughout numpy to decided how to handle this appropriately shaped array, ये mainly of the built-in functions is are implemented in a compiled C code। यहाँ पे the array object returning by underscore array underscore prepare underscore is passed to the unfunctions for completions के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इसका सही स्टेटमेंट आपका ये है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द साइज ऑफ द बफर यूज्ड इन यू फंक्शंस? आप देखिए बफ साइज, सेट साइज, सेट बफ साइज, ये यहाँ पे साइज। तो जो यहाँ पे ये यूज करते हैं उसके लिए हम लोग सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, क्योंकि सेट हम लोग बफ साइज लेके और किसी न किसी टाइप की जो हमारी लिस्ट में जो डेटा होगा उसको यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका जो है यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अलग बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्लोटिंग पॉइंट एरर, कॉल बैक फंक्शंस और लॉग ऑब्जेक्ट, सेटर कॉल, सेटर स्टैक, सेटर, ये कॉल स्टैक। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल क्लियर है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे एरर आती है तो उसके लिए मतलब ये पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्लोटिंग पॉइंट एरर, कॉल बाय फंक्शन और ए लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम लोग सेटर कॉल का यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आप देखिए जरा समझिएगा, इंपोर्ट numpy एज np, dt एक वेरिएबल बनाया, np डॉट डी टाइप, डेटा का टाइप पूछ रहा है, i4। देखिए i4 मतलब ये समझ में आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब प्रिंट कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो साइज होती है वो हमारी 32 बिट होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, numpy, import numpy as np, dt np d टाइप एज। आप देखिए np डॉट इंट 8, फिर पूछा है ए में एक वेरिएबल बनाया जिसमें np डॉट एरे और 10 20 30 और डी टाइप dt दिया है। अब एक बिट है मतलब क्या होता है कि एक ही रो में होगा। अब एक ही रो में होगा तो क्या पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन दिया है, बट यहाँ पे तो 1 डायमेंशन में स्टोर करके रखा गया। तो जो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 1 डायमेंशन में dt दे रहा है तो 10 20 और 30 इसका आंसर आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 क्या कह रहा है? ईच built in data type has a character code that unequivocally identifies it, that is meaning of m. m जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो जो m है वो हमारे यहाँ पे टाइम डेल्टा या डेट टाइम फंक्शन में या ऑब्जेक्ट में यूनिकोड में। तो इसका मैं सही आंसर बता दूं कि इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे डेट टाइम फंक्शन की मदद से ही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं m को, क्योंकि ये क्या करता है, अनयूनिकली आइडेंटिफायर्स के रूप में ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ यू इंट, मतलब अनसाइंड इंट 32 डेटा टाइप। अब देखिए केवल इंट पूछता तो उसका अलग था, बट अनसाइंड पूछा गया है तो उसका आपका जो डेटा टाइप होगा वो अलग होगा। तो जो ए है वो बिल्कुल भी नहीं है, बी ये भी नहीं है, सी जो आपका है वो भी नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो हमारा ये इंट 8 होता है, अगर आप इनफाइनाइट लेते हैं मतलब कि यू इंट, इसका जो साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वो 0 से लेके आपका जो होता है 255 तक लिया जाता है। मतलब कि जो टोटल नंबर आपका यहाँ पे इंडिकेट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जो टोटल होता है वो 256 होता है। ये इंट 8 के लिए बात किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसी को इंट अगर मैं 16 ले लेता हूं, इंट जो हमारा ये है इंट उसको मैं 16 ले लेता हूं, तो 16 के लिए जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो आपका होता है ये जो बी ऑप्शन सही है, मतलब कि 0 से लेके आपका जो चलता है वो आपका 0 से लेके आपका चलेगा 65,535 लिया जाता है। टोटल जो मिलता है वो कितना मिलता है, 65,536 लिया जाता है। तो जो इसका जो होगा, जैसे कभी कभी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि 36 ले सकते हैं। अगर इसी जगह पे हम बात करें हमारे पास 32 जो हमारा इंट है, इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 32 बिट्स के लिए, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा भी जाता है। जैसे भी ओ लेवल या ए लेवल के एग्जाम में थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे तो उसमें भी पूछा जाता है, या केवल नॉर्मली पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे बीसीए या एमसीए वगैरह में भी है तो वहां पे भी पूछा जाता है। तो अगर इसके लिए भी हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं तो देख पा रहे होंगे, जैसे ये रेंज हमारी यहाँ पे ली गई तो मैं इसी रेंज को ले लेता हूँ और इसी रेंज को लेके मैं यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ एज इट इज। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो है ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ नजर आ जाता है। तो जो इसकी रेंज यहाँ पे ली गई है वो प्रॉपरली आपको देख पाएंगे कि यहाँ पे कंप्लीटली जो आपकी ये दी गई है ये हमारी 32 बिट्स की दी गई है। तो यहाँ पे जो ये रेंज है हमारी कंप्लीटली एक वैल्यूएशन 32 के लिए डिक्लेयर की गई है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है अनसाइंड जो इंटीजर है 32 डेटा टाइप, उसकी रेंज जो है हमारी यहाँ पे ली गई है 0 से लेके 4294 967 तक ही ली गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से अभी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।